सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को सीधा अंतःकरण में, हृदय में जाने दीजिए। बहुत से लोग सुनकर बुद्धि में घुमाते हैं, ये बुद्धि में घुमाने का विषय नहीं है। संसार की बातें बुद्धि में विचार करनी चाहिए, भगवत प्रेम को विचार नहीं करना, अमृत स्वरूप मानकर उसे पीना है। आज का सत्संग शुरू करने से पहले राधे राधे भैया, आप लोगों को एक छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूं। आज का सत्संग शुरू करने से पहले एक कथा सुनाना चाह रहा हूं, जो हम सबको एक प्रेरणा देगी। एक बार एक नवयुवक अपने गुरु के पास गया और जाकर बोला, गुरुजी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं। उसने कहा, गुरुजी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं, कृपया परेशानी से निकालने का कोई उपाय बताएं। गुरुजी बोले, पानी का एक गिलास भर के लाओ। पानी का गिलास ले आए। बोले, एक मुट्ठी नमक लेकर आओ और इस गिलास में डाल दो। पानी के गिलास में एक मुट्ठी नमक डालो और उसे पियो। शिष्य ने ऐसा ही किया जैसा गुरु ने कहा। गुरुजी ने पूछा, इसका स्वाद कैसा लगा? शिष्य बोला, बहुत खराब, एकदम खारा, जहर के समान, और थूकने लगा। एक गिलास में एक मुट्ठी नमक डाल के जब पिया तो बोला, बहुत खराब लगा गुरुजी, और थूकने लगा। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, एक बार फिर अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक ले लो और मेरे पीछे पीछे आओ। आगे आगे गुरुजी, पीछे पीछे शिष्य। थोड़ी दूर पहुंचे, वहां एक पानी की झील थी। उस झील के सामने गुरुजी रुक गए
बोले अब इस नमक की मुट्ठी को इस झील में डाल दो। जैसा गुरुजी ने कहा शिष्य ने वैसा ही किया। गुरुजी बोले अब इस झील का पानी पियो। युवक पानी पीने लगा। गुरुजी ने पूछा बताओ इसका स्वाद कैसा लगा, क्या अभी भी ये खारा लग रहा है? बोला नहीं गुरुजी, ये तो मीठा है, बहुत अच्छा है। गुरुजी युवक के बगल में बैठ गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी शिष्य के बगल में बैठ गए और उसका हाथ थामते हुए बोले जीवन के दुख बिल्कुल नमक की तरह है। संसार के दुख, जीवन के दुख नमक की तरह हैं, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। जीवन में दुख की मात्रा वही रहती है बिल्कुल, लेकिन हम कितने दुख का स्वाद लेते हैं ये इस पर निर्भर करता है हम उसे किस पात्र में डाल रहे हैं। इसलिए जब तुम दुखी हो तो सिर्फ इतना कर सकते हो, खुद को बड़ा कर लो, गिलास मत बनो। गुरु नानक जी ने क्या कहा था? नानक दुखिया सब संसारा। संसार में सब दुखी हैं। तो हमें क्या बनना है? बड़ी झील बनकर के, फिर दुख महसूस नहीं होगा। हमारी छोटी सी अज्ञानता, ना समझी हमें दुख फील कराती है। देखिए मैं आप लोगों से एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। आप सब पुण्य आत्मा हैं। भगवान की कृपा पाकर के हम लोग सत्संग में आते हैं अपना कल्याण करने के लिए। सत्संग में आकर कोई सांसारिक सुख की कामना करता है, शरीर का रोग मिटाना चाहता है, वो उसकी अज्ञानता है। हमें आत्म कल्याण करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए ये भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। इस शरीर को केवल शरीर की इंद्रियों तक ही सीमित मत रहने दीजिए। देखिए यहाँ कितने विद्वान विराजमान हैं, एक से बढ़कर एक ज्ञानी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ज्ञान इंद्रियां क्या करती हैं, कर्म इंद्रियां क्या करती हैं, हम सबके पास हैं। हम पूरी व्याख्या उनकी भी नहीं कर सकते। हम सबको पता है और बहुत सौ को उसमें भी संशय होगा। ज्ञान इंद्रियां ये भगवान ने किस लिए दी थी? ज्ञान को अंतःकरण में ले जाने के लिए। हमने क्या करा? इन इंद्रियों का स्वाद बाहर ढूंढना चालू कर दिया। मनुष्य के वे अंग जो देखने, सुनने, महसूस करने, ये मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि यहां पर इन इंद्रियों का नेता चोर मन। हमारे मन में कितने रोग हैं, नहीं देख पाते हम लोग। हम अपने मन के रोगों को नहीं जानते। पर्चा लेकर के डॉक्टरों के पास जाते हैं, सलाह करते हैं, तरह तरह की दवाइयां खाते हैं, शरीर के रोग मिटाने पर कितने तत्पर रहते हैं। लेकिन आपने नहीं देखा होगा कि मन के रोग को मिटाने के लिए कोई तत्पर होता हो।
रामचरितमानस तो कहती है सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, गुरु के वचनों पर विश्वास कीजिए। लेकिन हम लोग सुनते हैं, विश्वास अपनी मन और बुद्धि पर ही करते हैं, बिगड़े हुए मन और बुद्धि पर विश्वास करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान इंद्रियां ये कौन से अंग हैं जो देखने का काम, जो सुनने का काम, महसूस करने का, स्वाद ताप रंग आदि का पता लगाते हैं। मानव शरीर में ध्यान दीजिएगा, त्वचा, आंख, कान, नाक और जीवा, ये 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां होती हैं। त्वचा स्पर्श करके महसूस करने के लिए, आप पानी को हाथ लगा के चेक करते हो कि गर्म है कि ठंडा है, देख के नजर नहीं आएगा, सुन के नजर नहीं आएगा। आंख देखने का, कान सुनने का, नासिका गंध का पता लगाती है और जीवा स्वाद का परखने का काम करती है। अब ध्यान दीजिएगा, ज्ञान इंद्रियों की इंपॉर्टेंस तब सामने आती है, हैं? कब आती है? जब कोई व्यक्ति विशेष इन्हें अपने बस में कर ले। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनके गुलाम नहीं बनना, इन्हें बस में कर ले, अपनी ज्ञान इंद्रियों को बस में कर ले। ज्ञान इंद्रियां मनुष्य जाति को श्रेणीबद्ध करने की प्राकृतिक शक्तियां हैं। प्रकृति ने हर जीव को मात्र एक खास प्रकार की शक्तियों के साथ जन्म दिया। उन मानविक शक्तियों में ज्ञान इंद्रियों की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जिस इंसान के भीतर, बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा, जितना साफ अंदर आईना होता है, जिस इंसान के भीतर, मैं आपके घर के आईने की बात नहीं कर रहा, ड्रेसिंग टेबल की बात नहीं कर रहा, बाथरूम के आईने की बात नहीं कर रहा, मन का आईना जितना शुद्ध होगा, उस इंसान के अंदर उतनी ही अधिक परस्पर ज्ञान इंद्रियों की ऊर्जा विकास करती है, अंदर ऊर्जा जाती है। कभी इन इंद्रियों को हमने एकाग्र करने का प्रयत्न नहीं किया, हम इनके गुलाम हैं। ये हमारे बस में नहीं है, ये हमारे नौकर हैं और हम नौकरों के गुलाम हैं। ध्यान दीजिएगा, उस इंसान के अंदर उतनी अधिक परस्पर ज्ञान इंद्रियों की ऊर्जा विकास करेगी। एक अंधे व्यक्ति, बहुत ध्यान दीजिएगा, एक अंधे व्यक्ति, एक बहरे व्यक्ति के भीतर भी ऊर्जा का विकास होता है। बहरे के अंदर भी ऊर्जा है, अंधे के अंदर भी ऊर्जा है। एक स्वस्थ सुंदर इंसान के भीतर भी वो ऊर्जा विकसित नहीं हो पाती, जो एक कुरूप अथवा विकल अंगों के साथ जीवन का दर्शन करता है। आप देखिएगा, सूरदास जी की बाहरी आंख काम नहीं करती, सूरदास जी की बाहरी आंख काम नहीं करती, अंदर की आंख काम करती है। आप और हम लोगों का यही भ्रम, अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं जीवन को कि हमारे को क्या करना चाहिए। मैं कई बार सोचता हूं, अगर किसी इंसान से पूछा जाए ना
कि तेरी 5 कर्मेंद्रियां कौन सी हैं, उसे नहीं पता। आप ही के पास तो हैं। आप लोग कहोगे हमें पता है। अब सुन लीजिएगा, अगर पता है तो जो मैं बता रहा हूं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ही इंद्रियों के विषय हैं। हर इंद्रिय का अलग विषय है। आंख देख सकती है, आंख सुन नहीं सकती। कान सुन सकता है, कान देख नहीं सकता। नासिका सूंघ सकती है, आंख सूंघ नहीं सकती, कान सूंघ नहीं सकता। रसना स्वाद ले सकती है, आंख स्वाद नहीं ले सकती, कान स्वाद नहीं ले सकता। ये बातें मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं? मन पर लाना चाहता हूं, जहां हमने कभी ना तो चिंतन किया है, ना कभी विचार किया है। हम रामचरितमानस, गीता, भागवत तो सुनते हैं, लेकिन किससे? बिगड़े हुए मन से, दूषित मन से। अब ध्यान दीजिएगा, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 5 इंद्रियों के विषय, ये कितने हो गए? 15। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां और 5 विषय, ये हो गए 15। इन सब के ऊपर एक मन होता है, जिसे 16वां तत्व कहते हैं। और मन के ऊपर, मन के पीछे आत्मा, स्वयं जीव होता है। मिला दिया है? समझ रहे हैं? आत्मा हमें तो पता ही नहीं, हम वो हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय और 16वां मन और 17वें आप। अब नोट कीजिए जो बोलने जा रहा हूं। जो व्यक्ति इन 5 ज्ञानेंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों का, 5 प्रकार के विषयों का और 16वें मन का भौतिक जगत, संसार का भोग करता है, यथा सुख दुख तथा मिश्रित सुख दुख का। संसार में क्या है? सुख भी है और दुख भी है। ये सुख कितने से लंबे समय तक रहता है? क्षण भंगुर सुख है, अभी मिला अभी खत्म। देखिएगा, किसी के घर में अभी बच्चा पैदा हुआ, किसी के घर में अभी बच्चा पैदा हुआ, कितनी खुशी हो रही है। एक पल के, 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद वो मर गया, दुख आ गया। हर व्यक्ति अपने हाथों, पैरों, अन्य इंद्रियों से काम में लगा रहता है। हर व्यक्ति हाथ का काम भी करेगा, पैर का काम भी करेगा, अन्य इंद्रियों का काम भी करेगा, जिससे उसके मनोरथ के अनुसार निश्चित लक्ष्य प्राप्त हो सके। ये इंद्रियां किस लिए मिली थी? अपने लक्ष्य तक जाने के लिए। 5 इंद्रिय विषयी अर्थात रूप, ध्वनि, स्वाद, गंध और स्पर्श का आनंद बिना ये जाने लेना चाहता है। बहुत ध्यान दीजिए, जरा सा मन भटका, हम नहीं समझ पाएंगे। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं, रूप, ध्वनि, स्वाद, गंध और स्पर्श का आनंद बिना ये जाने लेना चाहता है, ये जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, हमारा असली उद्देश्य क्या है, इस शरीर में आने का महत्व क्या है, हमारी जीवन का एम क्या है। माँ बाप ने तो बताया बेटा खूब पढ़ो,
खूब तरक्की करो, खूब पैसा कमाओ। वो पैसा कमा के किसको सुख दे रहे हो? शरीर को। इसका मतलब हमारे जीवन का उद्देश्य केवल शरीर को सुख देना हो गया। बहुत दुख की बात है कि 99.99% लोग यही नहीं समझ पाते कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे ये मनुष्य शरीर मिला क्यों है। सीतारामाचार्य जी कहते हैं, इस देह में हारी मिलत है, यानी ये शरीर जो मिला है इसका उद्देश्य क्या है? परमेश्वर को प्रसन्न करना, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को प्राप्त करना। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण ही मनुष्य को भौतिक स्थितियों में रखा जाता है। हमने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करा, इसलिए संसार में पटक रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। और तब भी मन माने ढंग से अपनी स्थिति को सुधारना चाहता है। मेरे पास भाई एक बार पैसा आ जाए, एक बार 1 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया आ जाए, फिर देखो मैं क्या करूंगा। अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं, जितना अधिक धन आएगा तू उतना अधिक गंदगी में फंसता चला जाएगा। ये तेरे भ्रम है जीवन का। ये आपको भी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं कि माया महाठगनी हम जानी, हमें नजर नहीं आता। और मन माने ढंग से अपनी स्थिति को सुधारना चाहता है। स्थिति क्या होती है पता नहीं। किसका सुधार कर रहे हो? अपने घर का सुधार कर रहा हूं। आपको पता है मेरा घर कौन सा है? आपका अंतःकरण आपका घर है। इस देह में हरि मिलते हैं। इस देह के अंदर आपने अपने अंतःकरण को स्वच्छ किया क्या? नहीं, वो तो नहीं किया। बाहर की लीपा पोती में लगा रहा, बाहर का पेंट कराता रहा, अंदर गंदगी जमा होती रही। ये मनुष्य शरीर की बता रहा हूं, बाकी योनियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। किंतु वो पूर्ण पुरुषोत्तम, वो भगवान के आदेश का पालन नहीं करना चाहता। हम मां के गर्भ में भगवान से 7वें मास में वादा करके आए थे कि प्रभु एक बार इस नर्क के द्वार से निकाल दो, एक बार निकाल दो। मैं वादा करता हूं, मैं संसार में माया में नहीं फंसूंगा। आपका भजन आपसे ही अपनी लौ लगा के रखूंगा, और इसमें कोई संशय भी नहीं है। आप और हम सब लोगों ने ऐसा किया भी। पैदा होते ही हर बच्चा रोता है। कभी माँ बाप ने सोचा क्यों रो रहा है? ना, उन्हें क्या पता। वो पहला वेद मंत्र बोल रहा है, भगवान को पुकार रहा है, पुकारो रो के गोविंद राधे, न भूलो मन पल छिन आधे। सोचिएगा, कमाल हो गया। उसे कोई वेद मंत्र नहीं पता। हम कहते हैं उसे सब पता है, सब पता है। वो रोना जानता है। क्या किया हमारे माँ बाप ने, दादा दादी ने? ये सब माया थे। माया की गोदी में जाकर हमारा वो रोना भुला दिया, भगवान को भुला दिया, मंदिर में ले जाके दर्शन करा दिए। देखिएगा, अंदर साक्षात्कार परमात्मा के दर्शन करके आए, बाहर मूर्ति के दर्शन कर रहे हो।
किसी ने समझने का प्रयत्न नहीं किया। अंतर्मुखी होना है, उसको पाने के लिए आए हो। और ध्यान से सुनिएगा, फिर भी भगवान इतने दयालु हैं, भगवान इतने दयालु हैं, वो मोहग्रस्त, आप और हम लोग कौन है? मोह में ग्रस्त हैं, मोह में फंसे हुए हैं, मोह के जंजाल में जकड़े हुए हैं। इस जीव को ये उपदेश देने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। देखिए कमाल है, भगवान स्वयं आते हैं। किस तरह आज्ञाकारी बनकर कर्म करना चाहिए, भगवत धाम लौटना चाहिए, जहां वो आनंद तथा ज्ञान का नित्य शांति में जीवन बिता सके। आप और हम लोग परमानेंट आनंद नहीं चाहते, नहीं चाहते। अगर चाहते हो तो राह तो है। राम बनकर के आए, कृष्ण बनकर के आए, उन्होंने क्या करा? रहने का ढंग सिखाया। कोई ममता मोह नहीं की किसी से, वो संसार में नहीं फंसे। और हमारे से ये मकड़ जाल छोड़ा नहीं जा रहा। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, मैं आपको झूठी दिलासा कभी नहीं दूंगा। जीव के पास शरीर होता है जो भौतिक तत्वों का अत्यंत जटिल संयोग है, और इस शरीर से वो अकेले संघर्ष करता है, अकेले संघर्ष करता है। पूछ लीजिएगा कैसे, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल बता रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति समुद्र में संघर्ष कर रहा है, उसे अकेले ही तैरकर उसे पार करना होता है। अन्य अनेक मनुष्य जलचर समुद्र में तैरते रहते हैं, किंतु उन्हें अपनी देखभाल स्वयं करनी है। ये संसार आपको नजर नहीं आता। हर व्यक्ति अपना सुख चाहने के लिए आपको अपनी ओर खींचेगा, खाने का प्रयत्न करेगा। आप कहेंगे हमें तो कोई नहीं खा रहा। अभी बता देता हूं, आपका समय बर्बाद कर रहा है, इससे बड़ा खाना क्या है? जो समय भगवान के लिए लगना था, आप अपने जीवन में उतार के देख लीजिए। कितने आपके परिवार के, कितने आपके रिश्तेदार, कितने आपके अड़ोसी पड़ोसी आपके साथ भगवान की चर्चा करते हैं। ये सब आपके समय बर्बाद करने वाले समुद्र के जीव जंतु हैं। ये समुद्र में तैरते रहते हैं, किंतु उन्हें अपनी देखभाल स्वयं करनी होती है। अन्य कोई वस्तु सहायता नहीं करेगी। ध्यान दीजिएगा, अर्थात 17वीं वस्तु जीव आत्मा, उसे अकेले ही कर्म करना होगा। इस ज्ञान इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का और 5 प्रकार के विषयों का और अपने मन का, ये 16 चीजों का सदुपयोग करोगे तो आत्म कल्याण होगा। ये समाज मैत्री प्रेम उत्पन्न करना चाहता है, किंतु भगवान कृष्ण अर्थात परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई उनकी सहायता नहीं कर सकेगा। ध्यान दीजिएगा, हमारे गुरुदेव ने कहा, हरि गुरु दो ही अपना, बाकी सब लूटने वाले हैं, सब लूटने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, हर जीव को, हर मनुष्य को एकमात्र चिंता यही होनी चाहिए। चिंता हमें तो नहीं है, हमारे बैंक में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है,
हमारे इतने बेटे, इतने पोते, इतने आज्ञाकारी हैं, कोई काम नहीं आएगा। कोई काम नहीं आएगा। इसलिए हर जीव को एकमात्र चिंता यही होनी चाहिए कि कृष्ण को किस तरह प्राप्त किया जाए, तुष्ट किया जाए, जिससे उनकी सहायता प्राप्त की जा सके। कैसे हम अपना कल्याण करें, उद्देश्य नहीं है लोगों का। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं महसूस होती। क्यों? जिंदगी की सच्चाई को लोग कहते हैं ये मंदिर में जा रहा है, ये पूजा कर रहा है, ये यज्ञ कर रहा है, बड़ा धार्मिक व्यक्ति है। किसने कहा तुम्हारे को? किसने कहा ये धार्मिक है? धर्म का मतलब होता है भगवान को धारण करना। क्या ये भगवान को पाने के लिए कर रहा है? ना ना, ये तो बीमारी समाप्त करने के लिए, मकान बनाने के लिए, व्यापार चलाने के लिए। तीन लाइनों में समझ लीजिएगा, धार्मिक वो है जो शांत है, जो शांत है, जो मौन है, जो भीतर का, बहुत ध्यान दीजिएगा, मैं जो शब्द बोल रहा हूं, भीतर का अवलोकन करता है, जो दूसरों को समझता है, दूसरों का सम्मान करता है, जिसके चित्त में दूसरों को दुख देने का जरा सा भी भाव ना हो, वो धार्मिक है। संसार में तो नफरतें भरी पड़ी हैं। व्यक्ति मुंह पे कुछ है, अंदर से कुछ है। कभी हमने सोचा हमारा अंतःकरण इतना गंदा क्यों है? हमारा अंतःकरण इतना गंदा क्यों है? क्योंकि हमारे मन में जो विचार उठते हैं, बुद्धि उन्हें अंदर ले जाती है, चित्त में ले जाती है। नफरतों के बीज अंदर बो रखे हैं, बाहर व्यवहार कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। मैं तो आप भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, ये मौका बहुत मुश्किल में मिला है। आज मैंने व्हाट्सएप के ऊपर जो मैसेज लिखा था, आपने पढ़ा होगा। आज का मैसेज भी आपने पढ़ा होगा। मुझे नहीं पता कितने आप ध्यान से पढ़ते हैं, खाली फॉरवर्ड करते हैं या उस पर चिंतन करते हैं। आज के मैसेज में क्या लिखा हुआ था? संसार की हर वस्तु, संसार की हर वस्तु परमात्मा का ही स्वरूप है। क्यों? भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, संसार का सब कुछ मैं बना हुआ हूं। परंतु हमारी भोगा शक्ति, हमारे अंदर भोगने की जो आसक्ति है एवं ज्ञान शून्यता के कारण हर चीज हम भोगना चाह रहे हैं, और ज्ञान शून्य, ज्ञान नहीं है हमारे पास, हम अज्ञानी हैं। इसके कारण उनमें हमें परमात्मा का दर्शन नहीं होता। कल मैंने कहा था भगवान प्रेम से मिलते हैं, सबसे प्रेम कीजिए। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, एकाग्रचित होकर सुनिएगा, 2 मिनट कीर्तन कीजिएगा, इसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। श्री राम जय जय